जी अच्छा अस्सलाम सर, सवाल मेरे जहन में ये है जी कि माशाल्लाह यू हैव पास सो सक्सेसफुल लाइफ, एक आइडियलिस्टिक किस्म की लाइफ गुजारी है। कोई भी जो प्रोफेशनल आपको आइडलाइज करता है, उसमें आपने एज ए सर्जन वेरी कमिटेड फील्ड, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा। यू आर आल्सो इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज़ लाइक पोइट्री एंड सो मैनी थिंग। अब मेरे जहन में क्वेश्चन ये है कि आपने इसको हैंडल कैसे किया? घंटे तो 24 ही हैं तो इसको कैसे आपने? अच्छा आपने कोई अच्छा पहले तो जो आपने कहा ना कि यू आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, एक तो सक्सेस की डेफिनेशन हमें पता नहीं है कि क्या है। आपने क्रिश्चियन बर्नार्ड का नाम सुना होगा, जिन्होंने पहला कार्डिक बाईपास कार्डिक ट्रांसप्लांट किया था। उसका एक इंटरव्यू है, कभी आप उनका सुनिएगा, जो तकरीबन उनकी आखिरी उम्र के करीब था, और उसने ये बताया था कि हाउ मिजरेबल हैज़ बिन हिज लाइफ। हिज सन कमिटेड सुसाइड, हिज ओनली सन कमिटेड सुसाइड, and he had problem with his family and he has problem with so many things and he was a successful man otherwise। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि हमें जो नज़र आ रहा है ना, apparently सक्सेस का कॉन्टेक्स्ट आपका अपना ही है। कुछ चीज़ें एब्सोल्यूट हैं जो सक्सेस है, बाकी सारा रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट है कि क्या है। लिहाजा कुछ नहीं पता आपको कि जो आपको नज़र आ रहा है कि वो सक्सेस है भी कि नहीं, वो आपके नज़दीक, और क्या ऐसी कोई सक्सेस आपको मिले तो आप लेने को तैयार हैं भी कि नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने एक ज़िमनी बात की है। बाकी आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैंने बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी अब तक गुजारी है और मैं बहुत ही उसका शुक्रगुजार हूँ। यानी जितनी मेरी कैलिबर था ना, उस कैलिबर से ज़्यादा मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ। तो अब अगले सवाल का जो आपका जवाब है, ये ज़िमनी बीच में एक बात आ गई। देखिए, जितनी आपने कोई टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप अटेंड की है फैसल भाई? नहीं, मैंने की। कोई आपने अटेंड की है या कोई पढ़ा हो? अच्छा, टाइम मैनेजमेंट की जब वर्कशॉप आपने की है, जी सर। वो क्या बताया जाता है उसमें? तो उसमें बेसिकली वो प्रायोरिटाइज करते हैं चीज़ों को, हाँ, कि कुछ चीज़ें एसेंशियल हैं, कुछ चीज़ें अर्जेंट हैं, कुछ नॉन एसेंशियल हैं और नॉन अर्जेंट हैं। तो उसमें वो सिखाते थे 2x2 का टेबल, आप 2 by कैसे 2 वाला prioritize टेबल। करें। सही है। अर्जेंट कौन सा है और प्रायोरिटी कौन सी देनी है और कौन नॉन अर्जेंट और नॉन। अच्छा देखिए, मेरा ना इस सिलसिले के अंदर एक बिल्कुल डिफरेंट व्यू है, और ये व्यू ऑब्वियसली मेरा भी हो सकता है, मैंने किसी से और सीखा भी हो सकता है। एक यहाँ कराची के अंदर हैं सलमान साहब, वो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। मेरा ख्याल है शायद ये मैंने उनकी भी किसी उनके आर्टिकल वगैरह में भी ये पढ़ा है, और मेरा अपना भी वैसे यही ख्याल था कि टाइम मैनेजमेंट की वर्कशॉप का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना, जो वेस्ट के पैराडाइम के अंदर बताया जा सकता है कॉर्पोरेट कल्चर में, वो ये है कि कैसे हमने इतने टाइम में कितने ज़्यादा काम करने हैं। ठीक है। लेकिन हमारे ख्याल के अंदर टाइम मैनेजमेंट का जो हमारा पैराडाइम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूं जिससे कितना टाइम मेरा बच जाए। ये बिल्कुल ऑपोजिट है। आपकी अच्छी टाइम मैनेजमेंट ये नहीं है कि आप 24 घंटे में कितने ज़्यादा काम कर लेते हैं। आपकी अच्छी टाइम मैनेजमेंट ये है कि 24 घंटे में आप कितना टाइम स्पेयर कर लेते हैं। तो एक तो अपना पैराडाइम चेंज करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखना यह चाहिए कि मेरा टाइम ज़ाया कहाँ हो रहा है, और तीसरा ये देखना चाहिए कि मैं अपना दिन कब शुरू करता हूँ। पता ना, मैं टाइम मेरा कहाँ ज़ाया हो रहा है। नंबर 2 कि मैंने क्या क्या काम ज़रूरी करने हैं। नंबर 3 ये है कि मेरा दिन कब शुरू हो रहा है। मैं जब बनाना प्रिंसिपल, ये वैसे मुझे HP ने सिखाई थी ये बात, जब मैंने HP किया था ना, तो उस वक्त भी ये प्रॉब्लम है, उस वक्त भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी था और बाकी चीज़ें। तो मैंने ये किया कि मेरा दिन शुरू होता था 5:30 बजे, फजर से थोड़ा पहले। फजर में उठे आप, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद फिर आपने नहीं सोना, 15 मिनट की एक्सरसाइज या 20 मिनट स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज की कुछ, और उसके बाद जितना पढ़ने लिखने का काम है ना वो दफ्तर जाने से, ऑफिस जाने से पहले पहले कर लिया। 9 बजे आपने दफ्तर जाना है, आपने 6 बजे शुरू किया, 7, 8, 9 सारी ईमेल देख ली, सारी ख़तों के जवाब दे दिए, जितनी प्रेजेंटेशन बनानी है वो दे दी, जितने आर्टिकल लिखने थे वो लिख लिए, जितनी किताबें पढ़नी थी वो कर दी। बाय द टाइम जब लोगों का टाइम शुरू हुआ है तो 3 घंटे हमने ख़त्म कर लिए अपने। सही है। सिर्फ ये एक स्टेप जो है ना आपकी ज़िंदगी में 3-4 घंटे का इजाफा कर देता है।
मगर इस स्टेप को करने के लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि फिर आप 10 बजे सो जाएं। हाँ। अच्छा, अगर आप अभी जायजा लेना, आपका मुझे नहीं पता, अक्सरियत 10 बजे से लेकर सोने तक का जो टाइम है वो ऐसे कामों में इस्तेमाल करती है जो बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव काम, प्रोडक्टिव नहीं है। यस, डेफिनेटली। नॉन प्रोडक्टिव काम है। और 90% जो नॉन प्रोडक्टिव काम में से जो कंट्रीब्यूशन है वो स्क्रीन को है। हाँ जी, स्क्रीन टाइम। तो जो आपका स्क्रीन टाइम है वो है रात के 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, और ये सबसे बुरा टाइम है स्क्रीन के यूज करने का। किस लिए भला? कि आपको पता है कि बीइंग अ डॉक्टर कि जो ही सूरज ढलना शुरू होता है ना, तो हमारे सर्केडियन रिदम के हिसाब से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है मेलेटोनिन, जो कि आपको नींद की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। उसका पीक आता है तकरीबन 9-10 बजे। 9-10 बजे इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप। और जब आप सो जाते हैं तो जो फौरन नींद जो आती है वो आपकी आती है थीटा पैटर्न की नींद, नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप। ये पैसिव टाइम नहीं होता, इसमें आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही होती है, आपका ब्रेन आपके सारे डाटा को उठा के आपके स्कीमा में अरेंज करके रख रहा होता है। तो जो आपने अगले दिन परफॉर्म करना है, जो आपने पिछले दिन सीखा था, वो आपके ब्रेन में ऑर्गेनाइज हो रहा होता है, और उसके बाद वो बाकी पैटर्न नींद के शुरू हो जाते हैं। और जब सुबह सूरज, आपको पता है जो पूरे दिन सूरज की रोशनी है वो येलो होती है, लेकिन जब सूरज निकलता है तो वो वाइट होती है। यानी वो जो सनलाइट शुरू वाली होती है ना, वो वाइट होती है। ये एग्जैक्टली वही लाइट होती है जो आपके मोबाइल की स्क्रीन से निकलती है, और ये अराउजल हार्मोन पैदा करती है जो ऑपोजिट टू मेलेटोनिन है। जब आप रात के 10 बजे स्क्रीन अपनी आंखों के सामने करते हैं ना जी, तो अराउजल हार्मोन तो आपका पूरा सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब। लिहाजा एक तो आप 1 बजे सोए नहीं, दूसरा आप 1 बजे जब सोए तो आपकी वो जो नींद है वो वाली नींद नहीं है जिसने आपकी पूरी बॉडी को रिवाइटलाइज करना है। लिहाजा जब सुबह उठे हैं तो आपका दिन ही 11 बजे शुरू हो रहा है। बिल्कुल। तो एक तो की पॉइंट इन टाइम मैनेजमेंट इज स्लीपिंग अर्लियर, वेकिंग अप अर्लियर। वो लगा दिया है कि आप स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हैं, बिल्कुल। इसको सबसे कम करें। 2 बातें। तीसरा, अब हो सकता है आपके लिए ये एप्लीकेबल ना हो, मैं अपने लिए कहता हूँ, फॉर द लास्ट एटलीस्ट लॉट ऑफ मंथ्स आई डोंट वॉच टीवी एट ऑल, ऑलमोस्ट नन। ख़ास तौर पे ये जो टॉक शोज़ हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं, इनकी बिल्कुल ज़रूर, हाँ, ख़बरें जानने के लिए टॉप ऑफ द आवर ख़बरें आती हैं। अब किसी टॉप ऑफ आवर की ख़बरें सुन लें। हमारे तो घर में एक वो मददगार हमारा काम करता है, अयूब उसका नाम है, तो वो शाम को मुझे रात को दूध देने आता है ना, तो मैं कहता हूँ अयूब क्या खबर है? कहता है सही, आज तो वो सिंधी है, आज तो सही ये हो गया। वो सारी खबरें मुझे 2 मिनट में सुना देता है विदाउट स्क्रीन। तो दैट्स एनफ। तो ये जो कुछ बातें हैं, इनसे आपके 24 घंटों में से बहुत ज़्यादा इसमें बरकत पड़ जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जिनके ज़रिए, बाकी प्रायोरिटी होती है, अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, आप उनको सेट कर लेते हैं, वो आपको टेक्निक सारी आती हैं। लेकिन आप दिन अगर जल्दी शुरू करें और रात को आप जल्दी आ जाएं, और दूसरा स्क्रीन टाइम अपना कम से कम कर लें। अब कभी भी देखें फेसबुक के अंदर के प्रोडक्टिव काम कितना किया गया। मैं इसके बारे में हमेशा अपने बच्चों को भी कहता हूँ, पता नहीं अमल वो करते हैं कि नहीं, कभी कभी खुद मैं भी वायलेट कर देता हूँ। जो हमारा सोशल मीडिया है ना, इसके 2 पर्पज़ है सिर्फ। एक है इंफॉर्मेशन और एक है कम्युनिकेशन। इसके अलावा तीसरा इसका कोई पर्पज़ नहीं होना चाहिए। एंटरटेनमेंट इसका बिल्कुल पर्पज़ नहीं होना चाहिए। एंटरटेनमेंट की जगह है प्लेग्राउंड्स, जॉगिंग कोर्ट्स एंड जिम्स, ये है एंटरटेनमेंट की जगह। और ये एंटरटेनमेंट के लिए आप अपने ऊपर एक पाबंदी लगा दें कि मैंने सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं करना। हाँ, इन्फॉर्मेशन, आप 6 घंटे गूगल करके आर्टिकल्स निकालते रहें, आप इन्फॉर्मेशन लेते रहें, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करें आप, कोई बात नहीं स्क्रीन पर। और एक मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अपने बेडरूम के अंदर ना आपको कोई ऐसा कनेक्शन करना चाहिए कि आपका मोबाइल आपकी टीवी की स्क्रीन पर नज़र आए, इंस्टेड ऑफ ये कि आपके हाथ में पकड़ा हुआ। बहुत सारी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बेसिकली रिलेटेड मोबाइल पकड़ने के हैं। बड़ी एक, सॉरी, आई होप कुछ थोड़ा सा आंसर आपको टाइम मैनेजमेंट का समझ में